नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अलीराजपुर के उस कांड की जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। जी हां, सोंडवा पुलिस पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने खुद लूट की एक घटना को अंजाम दिया, जिसे चोरी के रूप में एफआईआर में दर्ज किया गया है। जिनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों की जान माल की रक्षा करें, उन पर ही आरोप लग जाना, उसी थाने में एफआईआर दर्ज हो जाना और उसी थाने के फरार आरोपी बन जाना, ये एक गंभीर बात है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हमने इस मामले का अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन किया है, आपके लिए कुछ तथ्य लेकर हम आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस मामले में आखिर क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको घटना रिपीट कर देते हैं। 19 तारीख को आरोप है कि कांस्टेबल राकेश, विजेंद्र और सुरेंद्र ये टीआई विजय देवड़ा के साथ बेजड़ा गांव में पहुंचते हैं और वहां पर एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी है। एक प्राइवेट स्कॉर्पियो से ये लोग जाते हैं, सादी वर्दी में जाते हैं, ये आरोप है। और वहाँ जाकर इन पर आरोप है कि इन्होंने एक महिला जो वहाँ पे मौजूद थी उसके साथ बदसलूकी की, हाथ पकड़ा, उसे झटका, तो थप्पड़ मारे और उसके बाद उसे डरा धमका कर ज़मीन में गाड़े हुए 2 बॉक्स बरामद किए, जिसमें बताया जाता है कि 220 सिक्के सोने के थे और सामने एक और घर था जो उनके कज़िन का था, उसके यहाँ से 20 सिक्के, ऐसे कुल 240 सिक्के उठाए और वहाँ से रवाना हो गए। धीरे धीरे मामले की बात गांव में फैली। अगले दिन यानी 20 तारीख को, 20 जुलाई को सरपंच और अन्य लोग, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि सोंडवा थाने पर पहुंचे। थाने पर टीआई साहब मौजूद थे, विजय देवड़ा मौजूद थे और करीब 2 बजे उन्होंने रवानगी ले ली छुट्टी के लिए। इसकी सूचना 20 तारीख को ही एसपी हंसराज सिंह को पहुंचती है और वो शाम को जो एसडीओपी हैं इलाके की, श्रद्धा सोनकर, उनको वहाँ पर भेजते हैं। श्रद्धा सोनकर सीसीटीवी फुटेज देखती हैं तो पता चलता है सीसीटीवी बंद है। रोजनामचा खंगालती हैं तो उनको पता चलता है कि बेजड़ा गांव जाने की कोई रोजनामचे में रवानगी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वापसी की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि शराब की सूचना पर वो गए थे लेकिन शराब नहीं मिली। इस मामले में फिर अगले दिन जो है वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है, जिसमें 379 में कांस्टेबल राकेश को अभियुक्त बनाया जाता है, नामजद, और 3 अन्य को इसमें अन्य आरोपी बनाए जाते हैं, जो आज खोल दिए गए हैं कि वो 3 अन्य टीआई विजय देवड़ा, कांस्टेबल सुरेंद्र और विजेंद्र थे। चारों को एसपी परसों ही निलंबित कर देते हैं और उसके बाद ये मामला सुर्खी बनता है। सुर्खी ऐसे बनता है कि पुलिस पर जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो रक्षक की भूमिका निभाएं, आरोप लगाया गया कि वो भक्षक बन गए, उन्होंने ही चोरी कर ली, लूट कर ली। इस मामले में फिर सियासत शुरू हो जाती है। सियासत कब शुरू हो जाती है? कल एक वीडियो सुबह वायरल होता है। ये वीडियो होता है टीआई निलंबित हुए टीआई विजय देवड़ा का। इसमें वो रोते हुए कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्हें चोर घोषित कर दिया है और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। वो नाम नहीं खोल पाए कि कौन ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लेकिन 2 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए। एक, उन्होंने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि हैं यानी नेता लोग हैं जिनके उन्होंने दम पर नहीं छोड़े या अन्य कोई बात नहीं मानी, तो उन्होंने माहौल बनाया। और दूसरा, उन्होंने ये अपने विभाग पर सवाल उठाया कि बगैर उनका पक्ष जाने उन पर एफआईआर कर दी गई, उन्हें चोर मान लिया गया। उसके बाद वो रोने लगे और फिर उन्होंने कहा कि एसपी हंसराज सिंह से या उनके किसी मातहत से उनकी जांच न कराई जाए। तो पहले आप ये हिस्सा देखिए जो उन्होंने रोते हुए कहा है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम चोर नहीं हैं और
मैं वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जांच अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक या उनकी किसी सबऑर्डिनेट से न कराई जाए और जो वास्तविक चीज़ हो वही की जाए। किसी के जनप्रतिनिधि के कहने पे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अनावश्यक जो जबरदस्ती कुछ भी करके न करा जाए। तो तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से टीआई ने रोते हुए अपना पक्ष रखा, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली कि वो गए थे। सवाल यहाँ पर अब शुरू होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले 3 कांस्टेबल गए थे, बाद में वो गए। झोपड़ी बेहद छोटी है, उसमें इतनी शराब कैरी नहीं हो सकती और वो पहाड़ी पर है। तो जब 3 जवानों को कुछ नहीं मिला, शराब पकड़ने गए थे, कुछ नहीं मिला, तो फिर उन्होंने टीआई साहब को क्यों बुलाया? सवाल बनता है, टीआई साहब को क्यों बुलाया और वो टीआई साहब क्यों गए? जब 3 जवानों को कुछ नहीं मिला तो फिर टीआई साहब को बुलाने का मतलब? यहाँ पर पुलिस को, सीनियर अधिकारियों को शंका हुई। नंबर 2 शंका वहाँ पे हुई कि छुट्टी एक दिन पहले सेंशन थी और अक्सर छुट्टी पर जाने के पहले टीआई अपने सीनियर अधिकारियों को बता देते हैं, लेकिन बगैर बताए जब मामला बढ़ा तो 2 बजे टीआई साहब ने रवानगी ले ली। यहाँ पर दूसरी वो पॉइंट था जब शंका हुई। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप जब शराब पकड़ने जा रहे हैं तो वर्दी में क्यों नहीं? चलिए, आपको लोगों को भाग जाने की उम्मीद थी इसलिए आप सादी वर्दी में चले गए, लेकिन आप शासकीय वाहन क्यों नहीं ले गए? प्राइवेट स्कॉर्पियो से क्यों गए? ये भी शंका की एक वजह बनी। 5वीं वजह ये बनी कि रोज नामचे में आपको कायदे से रवानगी डालनी चाहिए थी। ऐसा कोई साना नंबर नहीं मिला जिसमें रवानगी की पुष्टि होती हो, लेकिन वापसी की पुष्टि हो गई। जिस रोज नामचे में आप वापसी कर रहे हैं उसकी रवानगी कहाँ है? कानूनन ये बड़ा सवाल है जहाँ पर ये चारों पुलिसकर्मी गिर रहे हैं। एक और विषय है कि सीसीटीवी बंद थे और सीसीटीवी का जो इंचार्ज कांस्टेबल है विजेंद्र बताया गया है, विजेंद्र को ये सारी चीज़ें देखनी थी, भोपाल से इसकी निगरानी होती है, तो ये बंद क्यों थे और इसकी समय पे सूचना क्यों नहीं दी गई? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इन बिंदुओं के आधार पर सीनियर अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। श्रद्धा सोनकर ने अपनी प्राइमरी जांच सौंपी और उसके बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए चारों को निलंबित किया और एफआईआर हो गई। अब मामले में ट्विस्ट आया कि चूंकि कल वीडियो वायरल हुआ था, तो वो ट्विस्ट हम आपको बताएं उसके पहले आपको बता देते हैं कि सिक्के की कहानी क्या है। आपके मन में होगा कि किस टाइप के सिक्के थे, तो आप स्क्रीन पे देखिए। ये वो सिक्का है जो एक सिक्का पुलिस को मिला है, घर में रह गया था, गिर गया था, खोद के महिला ने पुलिस को दिया है। इस सिक्के के दोनों पहलू हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। देखिए आप, एक तरफ एक हिस्सा है जिसमें एक दाढ़ी वाला शख्स दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा है। अब ये सिक्के कहाँ के हैं, कब के हैं, ये भी आपको बता देते हैं। 1922 में ब्रिटिश सरकार ने ये सिक्के, लिमिटेड सिक्के करीब 3,48,000 के आसपास पब्लिश किए थे। ये पर्थ, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए पब्लिश हुए थे और ये वही सिक्के हैं। और ये सिक्के की पुष्टि आप देखिए, हम आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं जो इस पूरे 1922 में जो पब्लिश किए गए थे गोल्ड कॉइन, उसकी डिटेल्स दे रही है ये वेबसाइट। और उसमें आपको साइड में लाल घेरे में ये दोनों वही सिक्के दिखाई दे रहे हैं जो बरामद हुए हैं या जो चोरी किए जाने, लूटने के आरोप लग रहे हैं। तो ये वो सिक्के हैं। अब आप स्क्रीन पे देखिए ये चिट्ठी है अलीराजपुर के प्रतिष्ठित ज्वेलर की, जिससे पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर, अभी फोरेंसिक लैब में जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जा सकता है ये सिक्का, लेकिन प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस ने ये गूंदी वाला ज्वेलर से वेरिफिकेशन जब कराया तो इसका वजन निकला 7.8 ग्राम और इसकी मार्केट वैल्यू निकली 44,000 के आसपास। अगर आप इन 241 सिक्कों को कन्वर्ट करेंगे, 240 सिक्कों को 44,000 में, तो मामला 1.5 करोड़ के बीच का बनता है।
और चूंकि ये हेरिटेज सिक्के हैं, ये लिमिटेड एडिशन सिक्के हैं, ये आप कह सकते हैं एंटिक पीस हैं, तो ये अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप देंगे तो हो सकता है एक सिक्के की कीमत 2 से 3 लाख रुपए हो जाए। और अगर ये सच है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये 2 से 3 लाख का है, तो फिर ये 10 से 15 करोड़ का माल था। तो अब ये पुलिस की जांच में निकलेगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में क्या कीमत थी, चूँकि ये एंटिक पीस हैं, लिमिटेड एडिशन पीस हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर हम इसको लीगली बेचने जाएंगे किसी ज्वेलर को, तब भी वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच की राशि देगा। तो ये सिक्के के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब आपको हम फिर से बताते हैं कि आज क्या हुआ। नाराज भाजपा, क्योंकि कल जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए थे वायरल वीडियो में टीआई साहब ने, तो नाराज बीजेपी ने एक धरने का ऐलान कल शाम को किया और आज 2 घंटे का एक बड़ा धरना सोंडवा थाने के सामने दिया। ये तस्वीर आप मेरे साइड में देख रहे हैं। धरने को लीड किया पूर्व विधायक और प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने, जयपाल सिंह खरत ने, तमाम बड़े नेता आए, किशोर चौहान आए, स्थानीय जो कार्यकर्ता थे वो शामिल हुए, जिलाध्यक्ष शामिल हुए और जमकर यहाँ पर नेताओं ने खरी खरी सुनाई पुलिस को, प्रशासन को, और कहा कि 25 जुलाई तक अगर, जी हाँ 25 तारीख तक अगर सिक्कों की बरामदगी और लूट की धारा नहीं लगी तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ नागर सिंह चौहान का ये बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर ने बेजड़ा उबला दगड़ा फलिया में जो घटना 19 तारीख को 11 बजे हुई है कि हमारे आदिवासी बहन के घर में पुलिस दिन दहाड़े वहाँ जाती है और गुजरात में मजदूरी करके मेहनत करके मकान तोड़ा और मकान तोड़ने में उसको सोना मिला और उस सोने को उस घर में लाए और पुलिस ने यहाँ पर लूट लिया। जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली और आज हम सब लोगों ने तय किया है कि अगर वो सोना और आरोपी 25 तारीख तक अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए पुलिस प्रशासन के सामने बात की है। कितने आरोपी हैं इस पूरे काम में? इस घटनाक्रम में यहाँ का जो टीआई विजय देवड़ा, एक राकेश डावर आरक्षक, एक सुरेंद्र सिंह आरक्षक और एक सुरेंद्र चौहान, ऐसे कर वीरेंद्र सिंह, ऐसे करके 4 आरोपी है। और हमने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ जो हमारे 240 सिक्के गए हैं सोने के, जब तक सिक्के नहीं मिले जब तक उनको पीआर पे लेना ही चाहिए, क्योंकि सोने का मामला है। नहीं तो पुलिस ने अगर अपराध कायम करके जेल भेज दिए तो जिस गरीब को जो सोना मिला उस सोने का क्या होगा। और हमने पुलिस को ये कहा कि सोना गिरफ्तार होना ही चाहिए, सोना जब्त होना चाहिए। जब तक सोना जब्त नहीं हो जब तक उनको जेल नहीं भेजना चाहिए और उनको प्यार मांगना चाहिए पुलिस प्रशासन। वो बचने के लिए आंसू बहा रहा है। अगर वो थाना प्रभारी है, उसमें दम हो तो यहाँ आ जाए ना, यहाँ सामने आ जाए। वो बचने के लिए रो रहा है, लेकिन मेन आरोपी वही विजय देवड़ा है, उसके संरक्षण में ही ये सोने की लूट हुई है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन ये दिया है कि हमने जो मांगी दिए, उनको जो हमने तथ्य दिए हैं उन पे पूरी जांच करेंगे। अगर वो जांच करते तो ठीक, नहीं जांच करे तो वो स्वतंत्र है। हम 25 तारीख को फिर मैदान में आएंगे। तो इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि आरोप जनप्रतिनिधि पर लगाए गए थे और अब इस सियासत के बीच में अब पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्दी ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सिक्कों की बरामदगी हो। आज पुलिस की एक टीम गुजरात के नवसारी पहुंची है, जहां पर काम के दौरान ये सिक्के मिलने की बात कही गई थी। वहां भी पूरी मामले की जांच कर रही है, कहीं कोई किसी ने सिक्के मिसिंग होने की कंप्लेन तो नहीं की है। राजस्व रिकॉर्ड भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सियासी बयानबाजी या उस आरोप प्रत्यारोप के बीच में अल्टीमेटली कोर्ट में आरोपों को साबित भी करना है। इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस को वक्त भी देना पड़ेगा ताकि मामले की विस्तृत विवेचना हो जाए। हालांकि जो आरोपी हैं उनमें से 2 ये कह चुके हैं कि अलीराजपुर पुलिस की जांच पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। टीआई के अलावा आज एक वीडियो और कांस्टेबल का जारी हुआ जिसने एसपी धार से जांच करवाने की मांग की।
कुछ लोग इसे पुलिसकर्मियों का, निलंबित पुलिसकर्मियों का विक्टिम कार्ड करार दे रहे हैं ताकि वो विक्टिम बनकर कुछ इमोशंस अपने फेवर में करना चाहते हैं। तो कई लोग इसे घड़ियालू आंसू बता रहे हैं। सच क्या है ये तो पुलिस की विस्तृत जांच में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों की पहुंच से दूर है, पुलिस की पहुंच से आरोपी दूर हैं और सिक्के भी दूर हैं। ये पूरा मसला हमने आपको बताया। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मसले पर हर ताज़ा अपडेट CB लाइव आपको देता रहेगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।